successful profession, right? So I'm so happy to share my journey. So I'm promise I will not keep your long story, but थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर लूँगी आपको अपनी जर्नी बताने के लिए, राइट? सो मैं स्टार्ट करती हूँ. आई ऑल्सो बॉर्न एंड बॉट अप हियर इन बीकानेर, आप सबकी जैसे ही. और बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था. बाकी सब बच्चे बाहर जाके खेला करते थे और मैं पेंटिंग किया करती थी, कभी वॉल्स पे कभी उस पे ऐसे करके टाइम निकालती थी. और 10th स्टैंडर्ड तक मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट हुआ करता था वो पेंटिंग ही होता था. अपने स्कूल में वेट किया करती थी आर्ट क्लास का, बट व्हाट हैपन आफ्टर 10+2 आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, राइट? या तो आपको साइंस लेना होता है, या कॉमर्स लेना होता है, या फिर आपको आर्ट्स लेना होता है. और आर्ट्स वाले बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा कंपैरिजन होता है साइंस और कॉमर्स के बच्चों के साथ में. हमेशा क्या होता था कि साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों को, अभी आई डोंट नो, टाइम हैज चेंज्ड, बट इन 70s and 80s हम आर्ट्स के बच्चों को साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों से नीचे समझा जाता था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? आर्ट्स के बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और एंथुसियास्टिक होते थे, लेकिन फिर भी बस एक मेंटेलिटी बनी हुई थी कि डफर है इसलिए आर्ट्स में जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था. फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं फाइन आर्ट्स में जाऊँ, एंड आई गॉट एडमिशन इन फाइन आर्ट्स इन लेडी एल्विन स्कूल. सो ये मेरा फर्स्ट राइट डिसीजन था. और इन 2 साल में मैंने इतना एंजॉय किया, मुझे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं आया. और मैंने इतनी, हमारी टीचर, आई स्टिल रिमेंबर माई आर्ट टीचर्स नेम, इट्स ईरा रावल मैम, and she was so good and she taught us everything, sketching, oil painting, water painting, fabric, everything. But when we got admission in university, society का प्रेशर बनने लगा. सब लोग बोलने लगे कि मैरिज करनी है, अच्छा लड़का चाहिए, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपको उनके लायक बनना पड़ेगा. और कैसे लायक बनना पड़ेगा? यू शुड हैव अ टेक्निकल डिग्रीज, MBA, MCA एंड समथिंग एल्स. BA MA वालों को अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, ऐसी एक मेंटेलिटी थी उस समय. मे बी अभी चेंज हो गई हो तो. देन आई गॉट एडमिशन इन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. आई चेंज माई फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट जर्नी, और मैं कंप्यूटर साइंस में चली गई. और दैट वाज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन था. अब मैं चाहती थी कि मैं PhD करूँ विजुअल आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स के अंदर, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था. बट ठीक है, और ऐसा ही हुआ. जैसे ही मैंने अपनी कंप्लीट की मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मुझे बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड बंदे के साथ एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई और मैं बेंगलोर मूव हो गई. बेंगलोर जाके, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और मुझे कंप्यूटर साइंस में 80% मार्क्स आए थे उस समय, बिना मन किए. मैं तो इतनी मुश्किल से पढ़ा था, प्रेशर के साथ में, समझ नहीं आता था, फिर भी फोर्स लगा के पढ़ा, इंजॉय नहीं किया. एंड बेंगलोर जाते ही मैं, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन IT कंपनी. बट आई रियलाइज्ड कि मैं काम तो कर रही थी, लेकिन पैसे के लिए कर रही थी. मैंने एक दिन भी उस कंपनी में इंजॉय नहीं किया. हमेशा एंजाइटी में रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती थी, बट कर रही थी काम. फाइनली मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये काम मेरे लिए नहीं है. सो मैंने चेंज किया और एक कॉलेज ज्वाइन किया. कॉलेज में एज अ कंप्यूटर लेक्चरर वहाँ पे गई. मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, टीचिंग करना अच्छा लगता था, बट फिर से वही हुआ कि मैं जो चीज़ पढ़ा रही थी कंप्यूटर साइंस, उसमें मैं इंजॉय नहीं कर रही थी. और दूसरी तो मेरे हस्बैंड थे, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर लाइन. ही डिड हिज इंजीनियरिंग फॉर IIT BITS Pilani, और ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड ही वॉज इंजॉइंग. ही वॉज शेयरिंग हिज स्टोरीज विद मी कि ओ आई गॉट 10 मिलियन प्रोजेक्ट एंड कंपनी मुझे US से भेज रही है, कंपनी मुझे सिंगापुर भेज रही है. और मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा, यार ममता कि तुझ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि तू कहीं कामचोर तो नहीं, तेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है. सो बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है. उसी समय मेरे हस्बैंड को नया प्रोजेक्ट मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और हम सब लोग मूव हुए ऑस्ट्रेलिया. इट्स सो ब्यूटीफुल कंट्री. अगर आपको मौका मिले तो कभी ऑस्ट्रेलिया आना. बीचेस और ब्यूटीफुल पीपल, सब कुछ बहुत अच्छा था. बट कभी कभी कुछ ड्रीम्स पूरे करने के लिए
पैसों की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी आपसे बोले कि लाइफ में पैसों की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आपको घर बनाना होता है, ब्रांडेड कार्स खरीदनी होती है, आपके बच्चे होते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। देन आई गॉट न्यू जॉब इन बैंक, राइट। मैंने कहा अभी कुछ भी हो जाए ममता, तेरे को जॉब नहीं छोड़नी है, चाहे तो एंजॉय करे चाहे नहीं करे। और मैं एक बैंक के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर दिया और मैं कर रही थी। तभी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं हमेशा एक चीज़ अच्छी रही कि मैं अपनी हॉबी से जुड़ी रही। मैंने अपने घर में ही एक आर्ट रूम बना रखा था और जब भी मुझे टाइम मिलता था, सैटरडे संडे, मैं अपने उस आर्ट रूम में जाती थी और पेंटिंग्स किया करती थी, क्योंकि ये मेरी हॉबी थी। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे अपनी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हुई थी वो मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी, माई फ्री टाइम एक्टिविटी। और ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। जब मैं सुबह उठी तो उसमें 100 लाइक्स आए हुए थे सॉरी और इतने ही उसमें कमेंट्स भी आए हुए थे। और उन कमेंट्स के अंदर क्या था, वाओ ममता, यू आर सो ऑसम, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। एंड यू नो, मैं ये चीज़ सुनने के लिए तरस गई थी कि कोई मुझे बोले ममता यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, यू आर सो टैलेंटेड एंड योर पेंटिंग्स आर सो प्रिटी लाइक यू। और ये जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो लाइक मैं रोने लगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही थी मैं स्ट्रगल कर रही थी। मैं कभी ये जॉब छोड़ रही थी, कभी वहाँ जा रही थी, कभी वहाँ जा रही थी। मैं इतनी जगह भटक चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम यूजलेस पर्सन। क्योंकि आप कहते हैं ना, अगर आप फिश उम्मीद करें कि वो आसमान में उड़े तो क्या होगा, रिजल्ट वो नहीं उड़ पाएगी, राइट। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मैं ऐसा काम कर रही थी जिसे मैं इंजॉय नहीं कर रही थी। और वो जो कमेंट्स सर मैंने सुने, आई वॉज, अभी मुझे होना आई कैन एक्सप्लेन। सो लाइक वो चीज़ ऐसी थी। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि ममता तू गलत काम कर रही है, तू कंप्यूटर लाइन के लिए नहीं बनी है। एंड देन आई डिस्कस विद माई हस्बैंड, आई लेफ्ट माई जॉब और मैंने खुद को 1 साल के लिए आइसोलेट कर दिया। मैंने पार्टीज़ में जाना बंद किया, शॉपिंग करना बंद किया, मूवीज़ देखना बंद किया और 1 साल तक अपनी जो स्किल थी उसको निखारा। मैंने पॉडकास्ट देखे, यूट्यूब देखे और हर तरह की पेंटिंग सीखी। सनसेट पेंटिंग, मूनलाइट पेंटिंग, वाटरफॉल पेंटिंग, एनिमल्स पेंटिंग, फ्लावर पेंटिंग, और बैठ के मैं पेंटिंग ही करती रही 1.5 साल तक। और 1.5 साल के बाद में जो ममता निकल कर आई, मतलब मैं पेंटिंग के अंदर एक्सपर्ट हो चुकी थी। मैंने अपने उस हुनर को इतना निखार लिया था। उसके बाद यही हुआ कि पैसा तो चाहिए था तो उस समय 13 एंड आई थिंक 17-19 उस समय यूट्यूब का बहुत क्रेज था, जैसे आजकल है। सो यूट्यूब से लोग पैसा बहुत कमा रहे थे, लाखों रुपए। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल और एवरी डे मैं अपनी एक पेंटिंग बनाती थी, उससे एडिट करती थी, वॉइस ओवर करती थी और अपना एक वीडियो अपलोड कर देती थी। और ये कंटिन्यूस होता रहा 1.5 साल तक। और डेली मैं प्रेयर करती थी, ओ गॉड प्लीज़ एक वीडियो वायरल कर दे और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैं कुछ कमाने लग जाऊँ, मेरी हॉबी मेरे काम आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। 1.5 साल के बाद मुश्किल से 5000 सब्सक्राइबर आए। देन आई रियलाइज कि ओके ममता यार, तो हॉबी को हॉबी रहने दे और वापस से एक जॉब स्टार्ट कर ले और वापस से आईटी में चल जा। बट कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो, उस मेहनत का फल ऊपर वाला आपको जरूर देता है। आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती अगर आप दिल से कोई काम करते हो, अगर आप दिल से कोई सपना देखते हो। आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप अगर कोई सपना देख रहे हो और उस पर विश्वास करते हो तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ऐसे ही हुआ। मैं जो वीडियोस डाल रही थी, यूट्यूब मोनेटाइज तो नहीं हुआ बट लोगों में मेरे वीडियो स्प्रेड होने लगे। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, मैम आई सॉ योर वीडियो ऑन फेसबुक, कैन यू टीच माई किड? एंड मैंने यस व्हाई नॉट। And I started my first batch with only 10 students. और because it's my hobby, so I was enjoying a lot. 10 बच्चों को बैठ के बड़े प्यार से पेंटिंग सिखाती थी। ऐसे ब्लेंडिंग करते हैं, ऐसे फ्लावर बनाते हैं, ऐसे एनिमल्स बनाते हैं। और वो 10 बच्चे कब 20 हो गए, कब 30 हो गए, कब 40 हो गए, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मुझे मेरी आर्ट की वजह से पहचान मिलने लगी, लोग मुझे पहचानने लगे। मेरा आर्ट स्कूल जितना मैं अपने स्कूल से अपनी जॉब से कमा रही थी उससे 4 गुना ज़्यादा मैं अब अपने स्कूल से कमाने लगी।